तो आज हमारे साथ हारून भाई मौजूद हैं, ठीक है, और इनकी उम्र है 22 साल। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह इन्होंने इतने बड़े कारोबार को संभाला हुआ है। तो हारून भाई, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि किस तरह आपने इतना बड़ा ये कारोबार अकेले संभालो या आपके पीछे और भी कोई मतलब इसके साथ कोई आपने मुलाजिम रखे इस काम के लिए? वालेकुम सलाम जी। ये जो कारोबार हम कर रहे हैं दरअसल ये हमें शौक है घोड़ों का। उनके साथ हमने गाय भैंसे भी पाल रखी हैं। गाय भैंसे शुरू में तो ये 5-6 थी, अभी तो ये बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है 50-60-100 तक पहुँच गई हैं। और इस कारोबार की देखभाल के लिए इस मुलाजिम रखे हैं, हम बस इसकी निगरानी करते हैं। अच्छा। बस 2 टाइम आके बैठ जाते हैं और जो मुलाजिम है वही आके इनको डालते चलते हैं, भूसा शुदा चारा शारा गाय भैंसों को वही डालते हैं। और हमें बेसिकली घोड़ों का शौक है, उनके साथ हमने गाय भैंसे भी अब बहुत ज़्यादा पाल रखी है। अच्छा जी, मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू किए, ठीक है, और माशाल्लाह जितने मैंने देखे हैं ज़्यादा ये यंग जनरेशन ये काम कर रही है, ठीक है। तो क्या मतलब आपने कोई नौकरी की तरफ आप नहीं गई, या मतलब ये कारोबार या आपके जहन में कैसे ख्याल है कि नहीं अपना ही काम मतलब करना? नहीं, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, LLB की स्टडी कर रहा हूँ, साथ में ये गाय भैंसे भी पाल रखी हैं। ये बस शौक है एक। कारोबार तो कुछ लोग कारोबार की नज़र से भी कर रहे हैं, हम लोगों ने घोड़े रखे हैं, घोड़ों के साथ ही गाय भैंसे भी पाल रखी हैं। अच्छा। जिसकी वजह से ये काम चल रहा है, घोड़ों के साथ ही हम गाय भैंसे भी देख लेते हैं नज़र। अच्छा, मेरा जो वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के जिनके पास पैसे भी होते हैं, ठीक है, जगह भी है, लेकिन उनके पास प्रॉपर एक मतलब काम करने के लिए एक सेटअप नहीं है, उनको मतलब किस तरह काम शुरू करें कोई इनके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो हमारे ये देखने वाले जो इनको आप एक पैगाम दें वीडियो के अंदर, या इनको आप थोड़ा गाइड कर दें कि अगर ये कारोबार शुरू करना चाहिए, कम से कम कितनी गाय या भैंसों ये काम शुरू कर सकते हैं? ये तो देखिए बार बंदे की अपनी आमदनी पे है ना। कोई लोग 2 गाय से भी शुरू कर सकते हैं, कोई लोग 20 गाय डाल लेते हैं डायरेक्टली। जो फ़ायदा है 2 गाय में भी, 2 गाय रख के भी लोग दूध बेच के पैसे कमा लेते हैं। 20 गाय वाले हैं वो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। लेकिन अगर इस कारोबार को शुरू में जिस बंदे को अब नहीं आता ना, जिस बंदे ना जो फर्स्ट टाइम आता है इस कारोबार में आता है, तो उसके लिए बेहतर है कि वो कम से कम 1 या 2 गाय से ही शुरू करे। क्या कहना चाहते हैं? 1-2 गाय बेहतर है। कुछ उसकी बीमारियाँ होंगी गाय को, वो बस सीखेगा, उनके इंजेक्शन, उनकी दवाइयाँ वगैरह है वो सारी सीख जाएगा जब 1-2 गाय से। फिर उसके बाद वो अपना गाय का सेटअप बढ़ाए जिससे उसको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट जिस बंदे को ये काम आती नहीं है वो 20 गाय ले ले तो उसको फिर नुकसान होगा। तो अभी कौन सी मतलब ये अभी कितना मतलब आप चाहते हैं मतलब अभी इसमें कौन सी नस्ल कारोबार के लिए सही रहेगी? मतलब गाय के कारोबार के लिए दूध के लिहाज से तो ये इंपोर्टेड गाय जो है वो ठीक रहती है, बल्कि बहुत अच्छी रहती है और दूध भी अच्छा देती है। लेकिन उसकी कीमत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल के जो हालात हैं उस हिसाब से। तो क्या आजकल एक गाय का क्या रेट जा रहा है इसका इम्पोर्टेड का? गाय इंपोर्टेड जो है बहुत महंगी है, 5-6 लाख 7 लाख, बहुत ज़्यादा। तो ये कम से कम कितना एक दिन में मतलब दूध दे देती है? ये तो अब अच्छी गाय जो है वो एक टाइम का 17-18 किलो दूध दे देती है। अच्छा। तो अच्छा, इस वक्त ना अगर मिसाल के तौर पे एक मैं गाय पालता हूँ, ठीक है, तो वो एक दिन का कितना उसका खर्चा वगैरह आ जाएगा और कितना वो हमें डेली का एक प्रॉफिट दे देगी? अच्छी गाय अगर आप रखें और वो आपको महीने बाद कुछ ना कुछ बचा जाएगी, आपके जो आपने खर्च किया होगा उसको निकाल के आपको कुछ बचत भी हो जाएगी। अच्छा, शुरू में लोग गलती करते हैं कि वो ना इस काम के लिए मुलाजिम रख लेते हैं, या इनके पास जब क्योंकि आपके पास तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा तादाद में यहाँ पे कारोबार आपने ये काम संभाले हुए, शौक भी कह सकते हो, साथ अपना कारोबार भी, दोस्त आप काम एक टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई नया बंदा अगर इस कारोबार में तो वो शुरू में मुलाजिम रख ले, आप उसको क्या पैगाम देंगे? उसको शुरू में मुलाजिम रखना चाहिए या खुद काम करना चाहिए? अगर वो बंदा अफोर्ड कर सकता है तो रख ले, अगर नहीं अफोर्ड कर सकता मुलाजिम तो ना रखे। जैसे अब कुछ लोग हैं कारोबार भी कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, वो अगर 2 टाइम प्रॉपर टाइम दे सकते हैं तो फिर वो मुलाजिम ना रखें 1-2 गाय के लिए। अगर वो टाइम नहीं दे सकते तो फिर एक मुलाजिम रख लें 2 गाय के लिए भी। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा बेहतर है कि खुद काम करें, अगर नहीं तो अफोर्ड कर सकते फिर वो मुलाजिम रखें। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो और या टाइम दे सकते हैं तो फिर मुलाजिम, अफोर्ड कर सकते हैं तो मुलाजिम रख लें, अगर टाइम नहीं दे सकते तो फिर मुलाजिम जो है ना वो रख लें उसको गाय संभालने के लिए। बेहतरीन खुराक कौन सी है? हर गाय की अपने हिसाब से खुराक होती है। हम लोग इनको फीड भी डालते हैं, सैलेज भी डालते हैं। अच्छा। पहले तो सिर्फ लोग भूसा डालते थे, लेकिन अब जदीद दौर है, सैलेज तैयार वो मिल जाता है जिससे गाय का दूध भी अच्छा होता है, ज़्यादा होता है और गाय की सेहत भी ठीक रहती है उससे। ये जो दूध है गाय का जो आप मतलब इसको माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो ये दूध आप कहाँ पर सेल कर रहे हो? आजकल क्या दूध का रेट चल रहा है? ये बाज़ार में एक शॉप है जी, वहाँ पे दूध दे रहे हैं। वो जो शॉप वाले हैं वो 180 रुपये आगे बेच रहे हैं, हम उनको 160 रुपये दे रहे हैं। अच्छा। अगर इसके लिए आपकी अपनी शॉप हो तो इस काम में आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि हमारा अगर अपनी कोई दुकान है, अगर शहर के अंदर हम या गांव के अंदर कहीं पे हम दुकान बना लें, उसके ऊपर अपना मतलब वो तो फ़ायदा है। अगर दुकान हो सकती है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकती तो शुरू में आप सिर्फ 2 गाय रख लें, पहले दूध बेच लें, फिर जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा फिर आप साथ में दुकान। ये गाय से सिर्फ हम दूध नहीं ले रहे,
इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब जैसे साल हम इसकी आगे नस्ल भी बेच सकते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो इनका दूध कम हो जाता है। अच्छा। इनको हम बेच के और इनकी जो नस्ल होती है फिर वो दूध देने लग पड़ती है। उसके अलावा जो गाय का गोबर होता है वो खेतों में बहुत मुफीद रहता है और फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब आप कहते हैं कि जरूरी नहीं कि एक गाय से सिर्फ आप दूध ही ले सकते हैं। नहीं, मतलब इसके और भी बहुत सारे आप फ़ायदे हैं। इससे इसका जो गोबर है जो मतलब वो भी ज़ाया नहीं है, वो भी नहीं। खेतों में हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी सोना है मतलब खेतों के लिए। जी, जी। और अगर जो ये दूध से जब फारिग हो जाती है तो इस गाय को आप मतलब अगले साल के तैयार करते हैं या इसको बेच देते हैं, इसका क्या सीन है? वो उम्र के हिसाब से होता है ना, अगर गाय की उम्र ज़्यादा हो जाए तो उसको बेच देते हैं। उसकी आगे नस्ल होती है, उससे फिर दूध का काम चलना शुरू हो जाता है। तो एक गाय कितने टाइम में मतलब दूध के लिए तैयार है? मतलब एक दिन का जो बछड़ा है वो एक दिन से अगर बछड़ी अगर हिसाब लगाई जाए तो वो दूध तक उसको जाने में कितना वक्त लग जाता है? अगर अच्छी बछड़ी हो, खुराक अच्छी हो तो उसको गाय बनने तक तकरीबन 2.5-3 साल तक वो आपको दूध देना, तकरीबन 2 या 2.25 साल तक वो क्रॉस हो जाती है, 2.5-3 साल तक वो आपको दूध देना शुरू कर। मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप 2 साल से ऊपर मतलब वो दूध देना उसके चांसेस हो जाते हैं, 2 से 2.5 साल के बीच में वो दूध देना शुरू कर देती जी। है। ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवान नस्ल को पैगाम ये देना चाहेंगे कि ये किसी की देखा देखी काम ना करें। मतलब वो ये काम अगर करना चाहते हैं तो सीख के करें, 1-2 गाय से शुरू करें। अब ये ना हो कोई देख के और कोई कहे मैं 10 गाय लेता हूँ या 15 गाय लेता हूँ तो ये ठीक नहीं रहेगा। वो नौजवान नस्ल 1-2 गाय ले, वो पहले सीखे काम और फिर उसके बाद उस काम को आगे जारी रखे। आपका इसके अलावा भी कोई और शौक है या मतलब यही मतलब जो काम आप कर रहे हैं यही है? नहीं, शौक तो इसके अलावा भी है। ये तो गाय पैसे जो है ये तो बस समझे ख़ानदान में मिली हैं। और जो शौक है वो घोड़ों का है। अच्छा। हमारे पास 2-3 डेरे हैं, गाय भैंसे बछड़े बहुत सारे हैं, लेकिन 2-3 डेरे पे जो घोड़े हैं वो सबसे ज़्यादा हमें पसंद हैं, अजीज़ हैं, और शौक भी नहीं पे। अच्छा अच्छा, 200 उतने कोई नस्ल के आपने घोड़े पाले हुए हैं? घोड़े तकरीबन 8-10 हैं 5 टाइम। चले आए फिर आप आपको घोड़े दिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा चले जी, माशा चेक करते जी, हमें घोड़ा शौक चेक करते जी माशा। गाय भैंसों का काम है, इसमें बहुत मुनाफा भी है, हलाल जानवर भी है। अल्लाह पाक जिसमें बरकत भी डाली है। जो लोग काम करना चाहते हैं वो ये करें, ये अच्छा काम है। बहुत शुक्रिया जी, आपने माशाल्लाह हमारा इतना तक यहाँ तक साथ देने का। तो भाई मज़ीद किसी अगर भाई को किसी के हवाले से कुछ जानना है, ठीक है, नंबर वगैरह मैं दे दूँगा भाई का, आप इनसे रब्ता करके इनसे मालूमात वगैरह ले सकते हो इस कारोबार की। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो ठीक है जी, मिलेंगे आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।